नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, भारतीय संविधान का ये मेरा 8वां वीडियो है जिसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं और उनको एक एक करके उसका उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉप 15 प्रश्न लाए हैं जो कि संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया? 61वें संविधान संशोधन में कौन सा संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया। ऑप्शन बी, मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ऑप्शन सी, उड़िया के लिए उड़िया को प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट दी गई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन में मतदान के लिए आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61वें संविधान संशोधन में आयु जो है मतदान के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये कब किया गया? ये 1988 में। किस वर्ष हुआ? 1988 में। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए, 69वें संवैधानिक संशोधन में। ऑप्शन बी, 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 70वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं का मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं जिसमें मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया? 21वें संवैधानिक संशोधन, 52वें संवैधानिक संशोधन, 71वें संवैधानिक संशोधन, 97वें संशोधन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को शामिल किया गया। क्लियर। ऑप्शन सी राइट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 1992 में 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन में 1992 में। क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, जीएसटी से। ऑप्शन बी, शहरी स्थानीय सरकारी निकाय से।
ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन डी दल बदल से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था से जो है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया। एक बार फिर से क्वेश्चन, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया? किस संशोधन द्वारा? ऑप्शन ए 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 72वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 74वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य और शक्तियों को पूरा करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। क्लियर दोस्तों, अभी ऊपर हम क्वेश्चन देखे थे कि प्रश्न उसमें पूछा था कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्था से। अब ये प्रश्न पूछ दिया किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो ये 73वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। दोस्तों, संसद द्वारा 73वां 74वां दोनों संवैधानिक संशोधन किस वर्ष हुआ? क्लियर, किस वर्ष हुआ? वो 1992। ऑप्शन बी राइट आंसर। 73वां 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकार को संवैधानिक रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन 1990, 72वां संविधान संशोधन 1989, 74वां संविधान संशोधन 1992, ऑप्शन डी 71वां संविधान संशोधन 1988। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74वां संविधान संशोधन 1992। क्लियर, ऑप्शन सी राइट है। दोस्तों, जस्ट अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992। क्लियर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 1992 के 74वां संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक कौन सा नया भाग जोड़ा? 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम में भारत के संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? ये भाग 10वां, भाग 9A, भाग 9, भाग 11। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भाग 9A। भाग 9A
जोड़ा गया। क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? भारत ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? ऑप्शन ए 95 में, ऑप्शन बी 93 में, ऑप्शन सी 97 में, ऑप्शन डी 92 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1995 में विकलांग अधिनियम पारित किया गया। 1995। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? 83वें संविधान संशोधन अधिनियम में, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम में, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन अधिनियम में जो है लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 से कितने वर्ष के बच्चों को या अपने पराश्रित जैसा भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। 6 से कितने वर्ष तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है अपने आश्रित जैसा मामलों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 वर्ष। क्लियर। ऑप्शन बी 14 वर्ष। शिक्षा का अवसर जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2002 में संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। 86वें संविधान संशोधन में 2002 में भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। यह अधिनियम अनुच्छेद 21A में डाला गया था, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? ऑप्शन ए 85वां संशोधन अधिनियम 2001, 86वां संशोधन अधिनियम 2002, 88वां संशोधन अधिनियम 2003, 27वां संशोधन अधिनियम 2003। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ऑप्शन बी राइट आंसर 86वां संशोधन अधिनियम 2002। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा? सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा। किस संशोधन द्वारा? 56वें, 62वें, 78वें, 88वें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 88वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया। ऑप्शन डी राइट है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है अनुसूचित जनजाति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजातियों थी एक नया पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया किस संशोधन द्वारा? 86वां, 89वां, 91वां, 92वां संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 89वें संविधान संशोधन द्वारा जो है अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा जय हिंद जय भारत।